क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जंगों का मुस्तकबिल किस समत जा रहा है? वो दौर गुजर चुका जब टैंकों की गड़गड़ाहट, तोपों की आग और लड़ाका जहाजों की धाड़ मैदान जंग पर हुक्मरानी करते थे। अब ताकत का फैसला खामोश परवाजें, मसनूई जहानत, बर्की लहरें और जैम प्रूफ कंट्रोल करते हैं। दुनिया ने पहली बार तस्लीम कर लिया है कि ये सदी ड्रोन की सदी है और इस दौड़ में पाकिस्तान एक नए खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक ताकत के तौर पर उभर रहा है। आलमी मंजरनामे पर अगर नजर डाली जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त दुनिया में 4 बड़े ड्रोन पावर्स का गलबा है: चीन, तुर्किया, अमेरिका और रूस। और इनके बाद सबसे तेजी से उभरता हुआ मुल्क पाकिस्तान है। यूरोपीय यूनियन पीछे रह गई है जबकि खलीजी ममालिक ने महदूद पेशरफ्त की और भारत ने ज्यादातर दावे किए, अमली कामयाबी कम दिखाई। चीन आज विंगलोंग, CH-5, CH-4 और WZ सीरीज के साथ पूरी दुनिया में ताकत का निशान बना हुआ है। सिर्फ 2023 तक चीन ने दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक को 300 से ज्यादा जंगी ड्रोन फरोख्त किए हैं। अफ्रीका, मशरिक वस्ता, वस्ती एशिया, जहां भी कोई जंग हुई वहां चीनी ड्रोन इस्तेमाल किए गए। यही वजह है कि चीन आज दुनिया का नंबर 1 ड्रोन एक्सपोर्टर माना जाता है। पाकिस्तान का चीन से ताउन पाकिस्तान की तरक्की की मजबूत तरीन बुनियाद साबित हुआ। पाकिस्तान ने कई हसास निज़ाम, लैंडिंग टेक्नोलॉजीज, टारगेटिंग सिस्टम्स और मसनूई जहानत के मॉड्यूल चीन के साथ मिलकर तैयार किए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रोन आज खित्ते के सबसे सस्ते, हल्के, जैम प्रूफ और जंगी तजर्बाकार सिस्टम समझे जाते हैं। तुर्किया ने गुज़श्ता 10 सालों में वो कर दिखाया जो कई ममालिक सदियों में भी नहीं कर सके हैं। बैरक्टर TB2 ने अजरबैजान की जंग में आर्मीनिया की पूरी दिफाई लाइन चंद दिनों में तबाह करके रख दी। लीबिया में हफ्तर की फोर्सेस को TB2 ने पसपा किया। शाम में रूसी दिफाई निजाम भी इस ड्रोन के आगे ठहर ना पाया। काबिल जिक्र बात यह है कि 2024 तक 32 ममालिक TB2 खरीद रहे थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मिड रेंज जंगी ड्रोन है। तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबे, AI मॉड्यूल, सेंसर सिस्टम और टारगेटिंग एल्गोरिथम शेयर किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की ड्रोन फ्लैट में वो ताकत शामिल हुई है जो पहले सिर्फ 2 ममालिक के पास थी। यूक्रेन जंग ने दुनिया को साबित कर दिया कि रूस ड्रोन टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। जैरन 2 ऑलन 10 ने जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया और इस वक्त लैंसेट सबसे मौसर सुसाइड ड्रोन माना जाता है, जिसने 2022 से 2024 तक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी को तबाह किया। रूस ने सिर्फ 2 साल में अपने ड्रोन प्रोग्राम को 10 साल आगे पहुंचा लिया है। यही मॉडल, कम लागत मगर मौसर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने भी अपनाया। पाकिस्तान ने हैरान कुन रफ्तार से वो कामयाबी हासिल की जो भारत 20 साल में भी हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान इस वक्त 20 से ज्यादा लोकल तैयार करदा ड्रोन चला रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रोन की ताकत की, तो सबसे पहले आता है शाह पर 2500 किलोमीटर रेंज, 17 घंटे तक परवाज की सलाहियत। उसके बाद है बुर्द, 100 किलोमीटर की रेंज है और P1 अबाबिल 450 किलोमीटर, जाज़बा कम ऊंचाई वाला तेज तरीन टेक्निकल ड्रोन। शाहीन सरहदी निगरानी और टारगेटिंग में नाकाबिले शिकस्त है और हुड हंटर शहरी सेक्टर में दुनिया का सबसे जदीद AI ड्रोन माना जाता है। पाकिस्तान की फैक्ट्रियां अब सालाना हजारों छोटे और सैकड़ों बड़े मिलिट्री ड्रोन बनाने की सलाहियत भी रखती हैं। पाकिस्तान ने अपने कुछ टेक्नोलॉजीज मशरिक वस्ता, अफ्रीका और वस्ती एशिया को बेचने की पेशकश भी कर रखी है। भारत आलमी मीडिया में शोर जरूर मचाता है मगर हकीकत कुछ और है। भारतीय ड्रोन प्रोग्राम की हकीकत की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 8 मुकम्मल ऑपरेशन ड्रोन हैं। रुस्तम 2 पिछले 15 साल से टेस्ट फेज में LOC पर 13 भारतीय ड्रोन 2024 में तबाह हुए। 2023 में भारत का जैम प्रूफ सिस्टम सिर्फ 4% मौसर माना गया, जबकि पाकिस्तान का जैम प्रूफ सिस्टम 90 से 92% मौसर है। भारत इस वक्त इसराइल और अमेरिका से ड्रोन खरीदने पर इन्हिसार कर रहा है। खुद बनाने में उसकी पेशरफ्त इंतहाई सुस्त मानी जाती है। दुनिया में 24 मिलीमीटर की तंग जगह पर चलने वाला टकराव से महफूज ड्रोन सिर्फ 15% कामयाबी के साथ बन पाता था। पाकिस्तान के नौजवान अबैद रजा ने इसे 90% कामयाबी तक पहुंचा दिया है। ये ड्रोन खुद नेविगेट करता है, दीवारों को महसूस करता है, शदीद चंद जगहों पर टकराए बगैर भी चलता है। धमाके, धूल और अंधेरे में भी ये मौसर माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी बाद में फौजी ड्रोन में भी शामिल की गई, जिसने पाकिस्तान को दुनिया में एक नया और मुनफरिद मकाम दिया।
दोस्तों 2030 तक आलमी ड्रोन्स मार्केट 61 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का हिस्सा 2020 में 1.2% था, 2025 में बढ़कर तकरीबन 4% हो गया है, जो दुनिया में तीसरा सबसे तेज इजाफा माना जाता है। दुनिया के कई छोटे और दरमियाने ममालिक अब अमेरिका और इसराइली ड्रोन के बजाय पाकिस्तान, तुर्किया और चीन के मुश्तरका सस्ते और मुअस्सर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया तब्दील हो रही है और नक्शा यूं बनता दिखाई दे रहा है। चीन आलमी सुपर 1 1 नंबर पर, नंबर 2 पे तुर्किया आलमी नंबर 2 या 3, नंबर 3 पे अमेरिका टेक्नोलॉजी में ऊपर, कीमत में महंगा, जबकि 4 नंबर पर है रूस, कम कीमत और ज्यादा तबाही के ड्रोन, नंबर 5 पे पाकिस्तान टॉप 5 में दाखिल हो चुका है। भारत इस फहरिस्त में कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो अब भी कहीं खरीदारी की फाइलों में मसरूफ होगा, लेकिन असल टेक्नोलॉजी में कहीं दिखाई नहीं देता। टैंक अब भी अहम है, जहाज अब भी उड़ते हैं, मिसाइल अब भी ताकत रखते हैं, लेकिन फैसला अब ड्रोन करेंगे। और इस दौड़ में पाकिस्तान सिर्फ शामिल नहीं, पाकिस्तान आगे निकल रहा है।